जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से श्रावण मास कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले आप सबसे हमारा छोटा सा अनुरोध है, यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। प्राचीन काल में एक नगर में बड़े प्रतापी राजा रहते थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उनका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण रूप से सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं थी। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। गुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा के ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोल दिया और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। जो त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बेल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए न थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता था। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गए, पर शाप के कारण उस स्थान पर उनका अपमान होता था। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गए। जहाँ तहाँ भटकने लगे। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। जो करके उसने गणेश जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति का खोया हुआ राज्य भी मिल गया और राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। ये थी भाद्रपद माह की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे।